मेरा नाम मुन्नी देवी और पति का नाम मुन्ना गुप्ता। अंबिकापुर आकाशवाणी चौक मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम मुन्नी देवी है, पति का नाम मुन्ना गुप्ता है। अंबिकापुर आकाशवाणी चौक, आकाशवाणी चौक, मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या महत्व बताऊं गुरुदेव। 2020 में मैंने अपना बच्चादानी का ऑपरेशन कराया था। पत्र एलईडी पर आ रहा होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। 2020 में अपना बच्चादानी का ऑपरेशन कराया। फिर मैंने 2024 में मैंने अपने बड़े बेटे की शादी करने के बाद 2 दिन बाद मेरे पेट फूलना चालू हो गया। फिर हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि पेट में पानी भर गया। फिर पानी निकालने के लिए बाद में डॉक्टर ने पानी निकलने के बाद जांच करी। फिर उसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते के बाद आई और रिपोर्ट में मालूम पड़ा कि मुझे 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। फिर मेरा पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया। गुरुजी, मेरे परिवार में अकेली मैं और मेरे 3 बेटे हैं। एक बेटा सब्जी बेचता है, दूसरा बेटा चना बेचता है। एक बेटा सब्जी बेचता है, दूसरा बेटा चना बेचता है और तीसरा बेटा पढ़ाई कर रहा है। आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी और अचानक से ये बीमारी डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन का बोल दिया। फिर मेरा इलाज चालू हो गया। रायपुर के एम्स के अंतर्गत हॉस्पिटल में मेरा इलाज चलता है। मेरी ननंद ने मुझे बताया कि टीवी पर आस्था चैनल पर वो सियोर वाला महाराज कथा करता है। 1 बजे से 4 बजे तक कथा आती है, शिव महापुराण की कथा सुनाकर। शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने का मेरी बहन ने मेरे को बताया और हमने शंकर की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी। गुरुदेव, मेरा एक ऑपरेशन हो गया और ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने कहा कि कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, तो बचने के चांस नहीं। अब करे तो करे क्या, किससे कहें। तब रायपुर में आपकी कथा चल रही थी और रायपुर में कथा चल रही। एक ऑपरेशन करने के बाद मैं रायपुर की कथा के पंडाल में जाकर बैठ गई। 1 दिन की कथा सुनी और वहीं पर मैंने बाबा से विनय करा। बाबा, लोग कहते हैं कि तू पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो तू देता है। बस बाबा से विनय कर 9:15 वाला जो उपाय है वो करना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, आपने कहा था डॉक्टर जितनी दवाई दे सब खा। आपने कहा डॉक्टर जांच का बोले जांच कराओ। आपने बोला डॉक्टर जो जांच का बोले वो जांच कराओ, दवाई दे वो दवाई खाओ। मैंने डॉक्टर की दी हुई दवाई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कुंदकेश्वर बाबा का नाम लेकर खाना प्रारंभ करी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती रही। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। डॉक्टर ने मुझे केवल 3 महीने दिए थे। आज बाबा की कृपा से मैं जीवित हूँ और बाबा की कृपा से मेरा कैंसर समाप्त हुआ। आज शिव की कृपा से मेरा कैंसर समाप्त हुआ। मेरी रिपोर्टें नॉर्मल हुई और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव, मैं डेली शिवालय जाती हूँ, शंकर के मंदिर को साफ करती हूँ, बेलपत्र चढ़ी हुई खाती हूँ और बाबा की वजह से मैं आज बाबा के उनकी कृपा से कैंसर की बीमारी से ठीक हो गई हूँ। ये शिव की कृपा है और ये उनकी उदारता। और थर्ड स्टेज का कैंसर हो गया था।
डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, 3 से 6 महीने का समय दिया था कि अब ये इतने दिन की मेहमान है, पर आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से कैंसर ठीक हुआ है और शिवजी पर भरोसा कर 1 लोटा जल समर्पित किया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। अब स्वास्थ्य ये विश्वास, ये भरोसा, और यदि भरोसा है, विश्वास है, भरोसा पूर्ण है, विश्वास पूर्ण। ये माइक गड़बड़ है आशीष, ये माइक ठीक नहीं। भरोसा पूर्ण है, विश्वास ठीक है, तो शिव क्यों ना, शंकर क्यों ना, शंकर क्यों ना प्राप्त। रावण से कहा, लंकापति रावण से कहा नंदी ने, नंदी लंकापति रावण से कह रहे हैं कि नंदी बोल रहे हैं, रावण कैलाश पर्वत अगर तुझसे उठा नहीं है, कैलाश पर्वत तुझसे उठ नहीं पाया है, कैलाश पर्वत तू उठा नहीं पाया है, कैलाश पर्वत में अगर तू उठा नहीं सका है, कैलाश पर्वत अगर तेरे से उठ नहीं पा रहा और तू अगर कैलाश पर्वत को उठा नहीं सका, तो उठा नहीं पा रहा, तो एक काम कर, अब शिव की आराधना कर, शंकर की भक्ति कर, शंकर का स्मरण कर। शिव की भक्ति में लग जा, शंकर की भक्ति में लग जा, शिव की उपासना में लग जा, शिव स्मरण में लग जा, कर शंकर की भक्ति। रावण ने नंदी से पूछा कि नंदी, मेरे जैसे लंका के राजा रावण को तुम कह रहे हो कि शंकर की भक्ति में रमो, क्या तुम शिव की आराधना करते हो? क्या तुम शिव की आराधना करते हो? रावण जैसे ही बोला तो नंदी ने कहा कि शंकर की आराधना का फल क्या है, शिव की आराधना का तात्विक सुख क्या है। ए रावण, तू कैलाश पर्वत बाद में उठाना, अगर मैं जहां बैठा हूं मेरी पूंछ को अगर तू एक पूंछ का एक बाल अंश मात्र भी उठा देगा तो मैं शंकर भगवान से प्रार्थना कर कर पूरा कैलाश पर्वत उठवा दूंगा। एक अंश मात्र भी अगर तूने उठा दिया, एक अंश मात्र भी तू उठा दे तो बहुत सावधानी से जरा स्मरण में लीजिएगा, कथा का चित्तवृत्ति में अपने जीवन में उतारिएगा, अपने जीवन में इस कथा के भाव को उतारना कि जो शंकर भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, जो भगवान शंकर के स्मरण में डूबा रहता है, जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करता रहता है, उसका बाल बांका करना भी कठिन है, उसका बाल बांका करना भी कठिन है। बाबा एक बाल बांका करना भी कठिन है। अगर जो शंकर की भक्ति में, शिव की उपासना में, शंकर की स्तुति में, शंकर के गुणगान में, शंकर के निवेदन में, शंकर के भजन में जो डूबा हुआ है, उसका बाल बांका भी नहीं हो पाता है, बाल बांका भी नहीं कर सकता।
नंदी बहुत सुंदर प्रसंग में रावण की कथा कर रही है, शिव पुराण कर रही है। दुनिया में धन मिले चाहे ना मिले, संपदा मिले चाहे ना मिले, राज सत्ता मिले चाहे ना मिले, वैभव मिले चाहे ना मिले, पर शिव महापुराण की कथा कहती है एक अच्छा सलाहकार जीवन में जरूर मिलना चाहिए, अच्छी सलाह देने वाला। और रावण की लाइफ में, लंकापति रावण के पूरे जीवन में अच्छी सलाह देने वाला कोई नहीं मिला। केवल रावण को अपनी लाइफ में सलाह देने वाले केवल 3 मिले थे। एक मिली थी मंदोदरी, दूसरे नंबर पर मिले थे विभीषण, और तीसरे नंबर पर मिले थे रावण को सलाह देने के लिए श्री हनुमान जी महाराज, जिन्होंने सलाह दी रावण को कि रावण तो भगवान की भक्ति कर, भजन कर, स्मरण कर, उनकी शरणागति ग्रहण कर, उनके चरणों में जाकर निवास कर, उनके चरणों में पहुंचकर तो निवास कर। सलाह बहुत सारा वैभव मिले ना मिले, धन मिले ना मिले, संपदा मिले ना मिले, सत्ता मिले ना मिले, प्रतिष्ठा मिले ना मिले, पर अच्छा सलाहकार मिलना जरूरी है। आज के जमाने में लोग अच्छी सलाह नहीं दे पाते। जिस समय पर राम जी सेना लेकर आए, रावण के सामने युद्ध हो रहा था, रावण और राम का युद्ध प्रारंभ होना था, और मंदोदरी ने रावण को सलाह दी कि सीता जी को वापस लौटा दो और जाओ। रावण से कहा कि राम जी की शरणागति ग्रहण कर लो, सीता को वापस लौटाओ, राम जी की शरणागति ग्रहण करो, जाओ, कि मेरी सलाह मान लो। रावण तुरंत अपनी सभा में जाकर बैठ गया, और जितने सभा में सलाह देने वाले बैठे थे, पूरी सभा सलाह देने वालों से भरी पड़ी थी। और रावण ने कहा कि राम और रावण का युद्ध होने वाला है, मुझे सलाह दो, करना क्या है। क्या करना है, सलाह दीजिए। तब जितने रावण के सलाह देने वाले बैठे थे वो कहने लगे, क्यों चिंता करते हो महाराज, बंदरों की सेना है, हम असुर राक्षस इन बंदरों की सेना को पकड़ पकड़ कर खा जाएंगे, और महाराज तुम जीतोगे, रावण तुम जीतोगे, तुम विजय होगे, ये सारे बंदरों को हम निचोड़ निचोड़ कर, नोच नोच कर खा जाएंगे। क्यों चिंता कर, किस लिए चिंता कर। मंदोदरी के पास जब रावण पहुंचा, मंदोदरी ने कहा कि मेरी बात को स्वीकार करिए और ये सीता जी को वापस लौटा दीजिए, सीता जी को वापस दे दीजिए, सीता को वापस कर दीजिए, सीता जी को वापस दे दीजिए। रावण ने कहा, मंदोदरी मेरे सभा में जितने सलाह देने वाले बैठे थे उन सब ने मुझे सलाह दी है कि चिंता मत करो, ये बंदरों को तो हम नोच कर खा जाएंगे। मंदोदरी ने कहा कि तुम्हें सलाह देने वाले अच्छे नहीं मिले, हमेशा सलाह देने वाला ऐसा होना चाहिए कि जो विवाद को दूर करे, क्लेश को दूर करे, मन की अशांति को दूर करे, मन के विषयों को दूर करे, मन की आसक्ति को दूर करे और परमात्मा की आसक्ति को बढ़ा दे। सलाह देने वाला श्रेष्ठ हो। सलाह देने वाला श्रेष्ठ। और महाराज हो, शिव महापुराण की कथा कहती है, रावण को नंदी ने सलाह दे दी कि शंकर जी को 1 लोटा जल समर्पित करो, भगवान शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। रावण कहता है कि मैं लंका का राजा रावण, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे कर लूं? अगर मैं शंकर जी को जल चढ़ाऊंगा तो क्या शंकर जी मेरे इस रथ को आगे बढ़ा सकते हैं? तब नंदी ने कहा कि विश्वास है
तो शिव है और विश्वास नहीं तो शिव भी नहीं। विश्वास है तो शंकर है। विष और विश्वास दोनों में अंतर है। विष मार देता है और विश्वास एक दिन तार देता है। दोनों में अंतर। विष पिया मर जाओगे, विष पिया समाप्त हो जाओगे, विष पिया एक दिन प्राण छूट जाएंगे। पर यदि तुमने अपने हृदय में, अपने दिल में अगर विश्वास को प्रकट कर लिया, तुमने अपने हृदय में, अपने चित्त में भरोसे को प्रकट कर लिया, तुमने अपने हृदय में, चित्त में अपने विश्वास को प्रकट कर लिया कि मेरा शंकर भगवान बैठा है, मेरा शिव बैठा है, मैं शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, मैं शंकर जी को प्रणाम करूंगी, मैं शंकर जी का भजन करूंगी, मैं शंकर जी का दर्शन करूंगी, मैं शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाऊंगी, तो निश्चित है कि मेरा शंकर मुझे एक न एक दिन तार देगा, मंजिल तक पहुंचा देगा और मेरा लक्ष्य निश्चित कर देगा और मुझे आनंद देगा। ये विश्वास होना चाहिए। दो जल व्यक्ति के जीवन को बदलते। कितने जल? जम के बोलो जरा। दो जल। एक देवाधिदेव महादेव के लिए भरा गया एक लोटा जल और दूसरा है स्वयं के लिए भरा गया एक लोटा जल। यहां पर अगर बुजुर्ग मेरी माताएं बैठी होंगी, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, बुजुर्ग जितनी माताएं बैठी हैं, वो पुराने समय का अगर लेख उठाकर देखेंगे तो पुराने समय के लोग भोजन करने बैठते थे ना, तो भोजन करने से पहले अपने पानी के लोटे को भरकर, अपना गिलास भरकर बैठते थे। किसी ने देखा है कि नहीं देखा? जम के बोलो जरा। देखा है आप लोगों ने? पुराने समय के लोग जब भोजन करने बैठते थे, पुराने समय के लोग जब भोजन करने बैठते थे तो अपना पानी का गिलास, अपना पानी का लोटा पहले भरकर, आसन लग जाता था, बहू आसन लगा देती थी, बहू खाना बना देती थी, घर की पत्नी खाना बना देती थी, भोजन बना देती थी, घर के लोग भोजन दे देते थे। थाली कोई भी लगा कर ला कर दे, थाली कोई सजा कर ला कर दे, पर घर का जो व्यक्ति खाना खाने बैठता था, भोजन करने बैठता था, वो अपना पानी स्वयं भर कर बैठता। अब आज के जमाने में दुनिया के लोग कहते हैं मैं दुकान चला रहा हूं, दुनिया के लोग कहते हैं मैं घर चला रहा हूं, दुनिया के लोग कहते हैं मैं ये कर रहा हूं। तुम अपना खुद का पानी भरकर तो बैठ नहीं रहे और कह रहे हो कि घर चला रहा हूं। स्वयं का एक गिलास पानी व्यक्ति नहीं भर पा रहा। कितना सुंदर कहा है महाराज जी। बहुत सावधानी से सुनिएगा। दो जगह का जल व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। एक शिव के लिए भरा गया जल और दूसरा स्वयं के लिए भरा गया जल। स्वयं शंकर के मंदिर में जा रहे हो, एक लोटा जल अपने घर से भरकर लेकर चले जाओ और अपने घर में जब तुम भोजन करने बैठ रहे हो, जब तुम रोटी खाने बैठ रहे हो, भोजन करने बैठ रहे हो, भोजन ग्रहण करने बैठ रहे हो, जब तुम भोजन को ग्रहण करने के लिए बैठ रहे हो, तब अपने घर में जब तुम भोजन ग्रहण करने बैठ रहे हो तो एक लोटा जल या एक गिलास पानी भरकर बैठो। बहू अच्छी है, पानी भरेगी, मना नहीं है। बेटा अच्छा है, पानी भरेगा, मना नहीं है। पोता अच्छा है, पोती अच्छी है, नाती अच्छा है, पंती अच्छा है, घर में सब अच्छे हैं। तुम्हारी पत्नी भी अच्छी है, तुम खाना खाओगे तो वो पानी ला कर दे देगी। तुम्हारी बहू भी अच्छी है, तुम भोजन करोगे तो वो पानी ला कर दे देगी। तुम्हारा परिवार का हर व्यक्ति अच्छा है, तुम्हारा कहना मानता है। तुम जिमने बैठोगे, भोजन करने बैठोगे तो वो पानी ला कर देगा। पर शिव पुराण की कथा कहती है, जो व्यक्ति भोजन करते समय अपना जल स्वयं भरकर बैठता है, उसकी जिंदगी में से 3 रोग समाप्त हो जाते हैं। कितने रोग समाप्त हो जाते हैं? 3। पहला,
अपना जल स्वयं भरकर बैठने वाले के घुटने का कभी भी डॉक्टर उसके घुटने बदलने का बोलेगा ही नहीं, घुटना बदल ही नहीं सकता, स्वयं का जल भरकर बैठे। दूसरे नंबर पर जिसकी रीढ़ की हड्डी में कमर से लेकर कंधे तक जिसकी हड्डी में दर्द होता हो, या जो सुबह सुबह सोकर उठता हो और उसके कंधे दुखते हो या पीठ दुखती हो, दूसरे नंबर